अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में हमेशा की तरह मज़े-मज़े की रेसिपीज़ जो है वो आप लोगों के लिए तैयार होती हैं और आज भी बहुत मज़ेदार रेसिपी है और ये जो है सर्दी के मौसम में इस तरह की रेसिपीज़ खाने का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है जी। आज हम बना रहे हैं आपके लिए दिल गुर्दा कलेजी फ्राई और इसके लिए हमने आज टेक्निक भी आपको बतानी है कि किस तरह से इसकी स्मेल को दूर किया जाए। सबसे बड़ा मसला हमारा जो है यही होता है कि हम जब भी दिल गुर्दा गलीजी वगैरह बनाते हैं उसके अंदर की स्मेल जो है वो नहीं जाती है। तो मैं आज आपको एक टेक्निक बताने लगा हूँ तो जो मैं ख़ुद भी करता हूँ और घर पर भी होता है हमारे, तो इस तरह से जो है आप इसको बना सकते हैं। इस टेक्निक के साथ साथ इसको बनाना सिखाऊंगा और इसमें क्या चीज़ डालनी है और क्या नहीं डालनी, इन चीज़ों का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। साथ में हमारे पास बनने जा रहा है सर्दियों की सौगात मूली का पराठा। ठीक है जी, और वो भी बहुत ही मज़ेदार है और इंशाल्लाह वो भी आप इंजॉय करेंगे। दोनों रेसिपीज़ आप लोगों के लिए हैं। अगर आप चैनल पर प्रोग्राम को लाइव में कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है, तो प्रोग्राम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आप लोग देख नहीं पाते हैं या रेमेडीज़ नहीं देख पाते हैं। तो हमारा चैनल है और यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है जी टीवी फूड। और इसके अलावा आप जो है हमारा फेसबुक चैनल है वो भी अपना जी टीवी फूड के नाम से है। दो जगहों पर आपको रेसिपीज़ जो हैं आराम से और रेमेडीज़ जो हैं आपको आराम से मिल जाती हैं। पुरानी और नई रेसिपीज़ और रेमेडीज़ आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से स्मेल को दूर करने का बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या है। यहाँ पर हमारे पास पानी जो है वो गर्म हो रहा है, ठीक है, और बॉइल्ड हो रहा है पानी और इसका इस्तेमाल होगा। और यहाँ मेरे पास जो है तकरीबन 1 घंटे पहले आप जैसे मार्केट जाते हैं और जाकर कसाई से दिल गुर्दा कलेजी वगैरह परचेज़ करके लेकर आते हैं और लाने के बाद उसको वॉश नहीं करना है आपने, ठीक है। 1 किलो में 4 खाने के चम्मच दही और 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट या अदरक का पानी, 2 खाने के चम्मच या 1 खाने का चम्मच पेस्ट अदरक का, और साथ में 4 खाने की चम्मच दही इस पर लगाकर मैरिनेट करके, ये देख लें वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा होगा, 1 घंटे के लिए प्लास्टिक रैप करके इसे छोड़ दें। और 1 घंटे बाद इसे क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। असल में महक को दूर करने के लिए दही का क्या किरदार है। दही के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी जो रेसिपीज़ हैं उसके जो स्मेल है उसको ख़त्म करने में बेहतरीन काम करते हैं। इसीलिए इस पे अगर दही और साथ में अदरक, अदरक भी स्मेल दूर करने में बहुत ही ज़बरदस्त, लोग अक्सर लहसुन का कहते हैं लेकिन अदरक का फ़ायदा ज़्यादा है बनिस्बत लहसुन के, ठीक है। लहसुन की खुशबू अच्छी होती है लेकिन अदरक जो है इसके बैक्टीरिया को ख़त्म करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। अगर फ़र्ज़ करें कि दिल को कलेजी गुर्दा वगैरह थोड़ा सा पुराना है और वो आप ले आएँ और उसमें स्मेल जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, तो अदरक के अंदर जो है ना एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक को ख़त्म करने का जो एंटी यानी कि जो बैक्टीरियल है, एंटी बैक्टीरियल होता है, तो बैक्टीरिया को ख़त्म करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। तो इस तरह से अदरक का अपना एक काम है और जो है दही है उसका अपना एक काम। अब इसको क्या हुआ, 1 घंटा गुजर चुका, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है बॉइल्ड पानी और इसके अंदर हमने डायरेक्टली इसको डाल देना है, ठीक है। ये देख इस तरह से हमने इसको डाल दिया और इसको आपने मिक्स कर दिया, इस तरह से हिला दिया, ठीक है। और थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 2 से 3 मिनट, ठीक है, 1 से 2 मिनट या 2 से 3 मिनट आपने इसको बॉइल्ड कर लिया। अच्छा, यही काम अगर आप पाए, जिनसे अक्सर पाए जो है ना वो उसमें स्मेल रह जाती है और कुछ लोग उजड़ी यानी कि बट वगैरह बनाते हैं उसमें भी अक्सर ये होता है, तो यही टेक्निक आप उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्मेल को ख़त्म करने के लिए। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको चिकन, मटन और बीफ उसमें भी स्मेल आती है, ठीक है। तो इस तरह के लोगों के लिए भी है कि ये जो है ना यही अमल आप उसके साथ अगर करते हैं चिकन, बीफ या मटन के साथ, तो वो भी स्मेल को दूर करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर कि क्या चीज़ जो है इसके अंदर
मुश्किल वाली चीज़ है। इसमें जो झाग बनता है ना, अभी मैं जब इसको बॉईल कर रहा हूँ, जैसे कि हमने कलेजी, गुर्दे और फेफड़े वगैरह हमने ले लिए, इसके कट किया, 1 किलो में 4 खाने के चम्मच हमने दही लगाया और 1 खाने का चम्मच हमने इसमें अदरक का पेस्ट लगाकर तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको पैक करके रख लिया। उसके बाद हमने पानी में डाला, गर्म पानी में, बॉइल्ड पानी के अंदर, और इसे 2 से 3 मिनट हमने बॉइल्ड कर लिया। उससे क्या होगा कि इसके ऊपर एक झाग सा बनेगा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, जो स्मेल का बायस बनता है। ठीक है, ये देखें, ऊपर ये इस तरह से जो है झाग जो है, ये देखें, ये जो पानी है, कैमरे के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर जो पानी है, ये बेसिकली सारा जो है इसके टेस्ट को ख़राब करने में या स्मेल पैदा करने के लिए, महक पैदा करने के लिए ये जो है ना प्रॉब्लम करता है। तो इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए बेस्ट तरीक़ाकार यही है जो मैंने अभी आपको बताया। 1-2 मिनट, 1 घंटे पहले आपने दही 4 खाने के चम्मच 1 किलो में और 1 खाने का चम्मच अदरक लगा कर रख दिया। उसके बाद बॉइल्ड पानी में डाला, 1 से 2 मिनट इसको बॉइल्ड किया। उसके बाद क्या करना है, आइए चलते हैं और मैं बताता हूँ आपको किस तरह से आपने इसको आपने छन्नी के अंदर डालकर सारा जो पानी है वो निकाल दिया आपने और इसको वॉश करना है। ठीक है, इसके अंदर जो कचरा टाइप की चीज़ है ना, वो सारी इसमें से निकल जाए। ठीक है, ये पका हुआ नहीं है लेकिन कचरा इसका निकल जाना चाहिए सारा। ठीक है, ये जो सारी महक का बायस बनता है, ये सारा हमने इसको पानी में से निकाल दिया। ठीक है, और ये हो गया साफ़। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी कुकिंग। ठीक है, और साफ़ होने के बाद कैसा होगा ये देख लो, बिल्कुल साफ़ सुथरा। ठीक है जी, चूल्हे को कर देते हैं बंद, दूसरे चूल्हे को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसमें प्याज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्याज जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारे, यानी कि मैदे के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जैसे फेफड़ा है, कलेजी है, गुर्दे हैं, और क्या नाम है, कलेजी वगैरह सारी चीज़ें, या ओजड़ी, इस टाइप की चीज़ें जितनी भी हैं ना, इसमें प्याज का इस्तेमाल ना करें। इससे इसमें एक लेस पैदा होता है जो आपके टेस्ट को भी ख़राब करता है, साथ में हैवी हो जाता है बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा थोड़ी सी कलेजी खाने के बाद बंदे का दिल चाहता है कि बस अब और नहीं खाना, तो वो चीज़ पैदा करती है प्याज। जब भी इसके साथ मिक्स होगी उसको आपने ज़रूर ख्याल रखना है और उसी के हिसाब से इसको तैयार करना है। अब मैं इसको डाल दूंगा डायरेक्टली पैन में। ठीक है, और इसे हम साइड में कर देते हैं और इसके साथ मैं शामिल करने जा रहा हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें 8 से 10 अदद हरी मिर्चें बड़ी वाली। ठीक है, ये मैंने डाल दिया और ये सारी जो है ना, ये 2 चीज़ें इसकी स्मेल को दूर, इसमें हमने थोड़ा सा इसको भून लेना है। उसके बाद फिर हमने मसाला ऐड करना है दही के साथ। ठीक है, अदरक लहसुन फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा। जितना ताज़ा होगा उतना ही अच्छा कलेजी, गुर्दे वगैरह जो है तैयार होते हैं। तो इसके अंदर एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कसूरी मेथी। ठीक है, ये हम लास्ट में इस्तेमाल करते हैं। बाकी नॉर्मल मसाले हैं जो हम आम मसाले इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर आपका ये बेहतरीन फ्लेवर बनेगा। बस इसको एक तो बॉईल करके पानी फेंक दिया हमने, सारा कचरा जो स्मेल का बायस है वो सारी चीज़ें निकल गई। दूसरा, ऑयल के अंदर अदरक लहसुन और साथ में हरी मिर्चें, इससे फ्लेवर इसके अंदर ज़बरदस्त सा बन जाएगा और उसके बाद इसमें स्मेल जो है बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा सा आपने भून लेना है लाजमी। ठीक है, स्मेल ख़त्म करने के लिए। और ये इस मौसम के अंदर जो अभी चल रहा है मौसम, इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अच्छा, एक चीज़ और है जो कसूरी मेथी के साथ में डालूंगा लास्ट में, वो है नींबू का रस। ये भी आपके खानों में स्मेल को ख़त्म करने में बेहतरीन किरदार अदा करता है। ठीक है, चलें जी, मैं अब डाल रहा हूँ इसमें 1 किलो में 1 पाव दही। ठीक है, और हमेशा बनाएं, कोशिश करें कि दही में बनाएं।
ठीक है। दही जो होता है वो स्मेल को दूर करने में बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा करता है, इसलिए कि इसमें ख़ास बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरियाज, जो स्मेल को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, तलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच और साथ में नमक। ठीक है। और गरम मसाला जो है वो लास्ट में हम डालेंगे। नमक, पिंक सॉल्ट 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया। अब ये दही के साथ ये बनेगा और इसको थोड़ी देर के लिए स्मेल, जो इसकी खुशबू है मसालों की, वो हमारे कलीजी गुर्दे वगैरह के अंदर चली जाए, इन हो जाए, उसके लिए हमने इस पर ढक्कन लगा देना है। ठीक है। ये मैंने इस पर ढक्कन लगा दिया। थोड़ी देर इसको इसी के साथ दरमियानी आंच में पकने के लिए छोड़ दें। और अगर आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा नरम पसंद है तो वो आप नरम करके इसको उतार सकते हैं ज़्यादा पानी में, लेकिन कुछ लोगों को क्रिस्पी पसंद होता है तो वो इसी में हल्की आंच पे बनाना शुरू करें, तो थोड़ी देर बाद ये आराम से गल भी जाता है और इसमें हार्डनेस भी नहीं आती। ठीक है। इस तरह से तैयार होगा, अच्छे कलर के अंदर तैयार होगा। जी, हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का जी शुक्र है। मुझे तो एक रेसिपी फरमाइश करनी थी, जी यूँ कह लें। मुझे नान बनाना सिखा दे। ठीक। और दूसरा मुझे पूछना था कि मेरी स्किन डबल टोन हो गई है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट हो गई है इस तरीके से, और तिल भी बहुत ज्यादा है। आपके चेहरे पे तिल ज़्यादा हैं? तो डबल डबल टोन हो गई है सर, यानी कि स्किन ब्लैक एंड वाइट हो गई है। अच्छा ठीक है, समझ गया समझ गया, बिल्कुल सही। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ बता दूं ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। एक तो तिल जो है ना, उसका इलाज बिल्कुल अलग है। ठीक है। उसके लिए एक दानेदार सी एक जड़ी बूटी आती है, उसका नाम है चाकसू। ठीक है, काले रंग के दाल की जैसे होती है, काले रंग की चाकसू, तिल तिल जैसी होती है। ठीक है, उसका उसकी शक्ल भी तिल जैसी ही होती है, तो चाकसू कहते हैं उसको। आपने लेकर उसका पाउडर बना लेना है, एक चुटकी सुबह और एक चुटकी शाम, चुटकी से, जितनी बड़ी आपकी चुटकी है उसके हिसाब से आपने मुंह में डाला और पानी पी लिया। ठीक है, तो ये आपको सुबह ले लेना है, नाश्ते के 1 घंटे बाद ले लें, 1 घंटे पहले भी ले सकते हैं, या रात के खाने के 1 घंटे बाद या 1 घंटे पहले। 2 टाइम पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ लेना शुरू करें। जिनको तिल बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं या कुछ जगहों पे तिल, चेहरे पे या बाजू पे बहुत ज़्यादा तिल हो चुके हैं, उनके लिए इसको रोकने के लिए बेस्ट जो है ये रेमेडी है। और चेहरे के जो डबल टोन को ख़त्म करने के लिए एलोवेरा जेल, यानी कि जो एलोवेरा होता है ताज़ा वाला, ठीक है, वो आधा कप आपने ले लेना है। ठीक है, और उसके अंदर आपने समंदरी झाग होता है, ठीक है, वो ले लेना है और 1 कप में 2 खाने के चम्मच समंदरी झाग मिला लेना है। ठीक है, ये आपको पंसारी की सारी चीज़ें पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी। एलोवेरा ताज़ा जो है ना, वो बहुत सारी जगहों पे लगा हुआ भी होता है, या किसी नर्सरी में चले जाएं जहाँ पर पौधे वगैरह मिलते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो एक डंडी जो होती है एलोवेरा की, वो आपने उसके अंदर से गूदा निकाल कर 1 कप ले लेना है और उसके अंदर 2 खाने के चम्मच समंदरी झाग और हुस्ने यूसुफ के नाम से एक जड़ी बूटी आती है, उसका पाउडर 2 खाने की चम्मच। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं, सिर्फ इसको मिक्स करके रख लें फ्रिज में, लेकिन इससे ज़्यादा ना बनाएं। जैसे ये ख़त्म हो जाए उसके बाद दोबारा बना लें, रात को लगा लें, सुबह वॉश कर लें, और कोशिश करें कि चेहरे पर केमिकल वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ठीक है जी। और बहुत ही लाइट बेबी फेस वॉश जो होता है, बेबी फेस वॉश, यानी कि बच्चों के लिए जो चेहरे को साफ़ करने के लिए या धोने के लिए बेबी सोप होता है या बेबी फेस वॉश होता है, वो आप इस्तेमाल करें। उसमें केमिकल कम होता है और चेहरे को कभी भी नमकीन पानी से नहीं धोना। ठीक है, और बाहर कभी भी निकलना है तो सन ब्लॉक लाजमी लगाना है। और किचन में ख़ास तौर पर मैं आपको आज
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। किचन में लोग ख़वातीन जो ज़्यादा काम करती हैं और चूल्हे के सामने खड़ी रहती हैं ज़्यादा टाइम तक, तो उनके लिए लाजमी है कि वो अपना सन ब्लॉक लगा कर काम करें, ठीक है। वरना हमारे जो इर्द गिर्द इस वक्त जो मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, अगर इसको टेलीस्कोप के ज़रिए देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारा ऑयल होता है जो उड़ रहा होता है हवा में, वो हमें नज़र नहीं आता लेकिन होता है, ठीक है। तो वो जो है ना हमारे चेहरे पे और बालों पे गिरता रहता है। अगर हम इसका ट्रीटमेंट ना करें तो बाल भी गिरते हैं, चेहरे पे पिंपल्स भी निकलते हैं, चेहरा डबल टोन भी होता है और चेहरे पे बहुत सारे और मसले मसाइल, ब्लैक हेड एंड वाइट हेड, ये भी पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप किचन में काम करें तो सन ब्लॉक लगाएं, सर पर कम से कम कोई चादर या कपड़ा या टोपी टाइप की कोई चीज़ पहन लें, उससे आपके बाल भी महफूज रहेंगे, स्किन भी महफूज रहेगी। टाइम हो गया ब्रेक का। कलीजी, गुर्दे और दिल जो है वो तैयार हो रहा है, साथ में मूली के पराठे बनाते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार दिल, गुर्दा, कलेजी, फेफड़े सब चीज़ें जो है ना मिक्स होकर बन रही है। बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और यकीन करें अगर आपने इसको सही बनाया है ना, अक्सर लोगों से ये डार्क हो जाता है कलर, ठीक है। अभी आप ये कैमरे में आपको नज़र भी आ रहा होगा, बेहतरीन कलर है। और अभी जब इसको डिश आउट करूँगा तो आप देखिएगा और ज़बरदस्त इसका कलर आएगा। अच्छा, गरम मसाला, नींबू का रस, कसूरी मेथी और हरा धनिया, ये हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे और उसके बाद इसको हम तैयार कर लेंगे। थोड़ी देर और पकने दें, बिल्कुल अच्छी तरह भुना हुआ हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत ग्रेवी के। ग्रेवी आप बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बस इसको भून लें लाजमी। जब आप इसकी अच्छी तरह भुनाई ख़त्म कर लें और इसके अंदर से नमी जो है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद भले पानी डालकर आप इसकी ग्रेवी भी रख सकते हैं। तो आप दोनों ऑप्शंस, बाज़ लोग इसे राइस के साथ खाना पसंद करते हैं, बाज़ रोटी के साथ। रोटी वालों के लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो राइस के साथ खाना चाहते हैं तो वो इसकी ग्रेवी अगर बनाना चाहते हैं, पहले भुनाई अच्छी तरह से कर लें, उसके बाद पानी ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ दें। हमारे पास मूली के पराठे, मूली को मैंने कद्दूकश कर लिया और ये आपके सामने मूली है, ठीक है। एक और चीज़ बताता चलूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था, जिन लोगों को मूली सूट नहीं करती है, फिर से बता रहा हूँ, जिन लोगों को मूली सूट नहीं करती है, यानी कि आप वो खाते हैं तो गैसेस होना शुरू हो जाते हैं, वो क्या करें कि ये जितनी मूली है, ये 1 से 1.5 मूली हमने ली है, इसको कद्दूकश किया है। इसके अंदर 15 से 20 पत्ते, मूली के जो पत्ते ऊपर लगे हुए होते हैं, वो तोड़कर वो भी डाल दें इसमें, ठीक है। और फिर इसकी जो है ना वो रोटी बनाएं। या खाने में अगर आप मूली खाना चाहते हैं और आपको सूट नहीं करती और आप चाहते हैं कि ये हमें, मेरा दिल चाह रहा है खाने का और ये सूट भी करे मुझे, तो मूली के साथ ऊपर के पत्ते जो है 10 अदद पत्ते तोड़कर उसे खाएं, उसके साथ मूली को खाएं, तो आपको, आप 1 किलो 2 किलो मूली भी खा लेंगे तो आपको हज़म हो जाएगा। ये एक बेहतरीन टोटका है, ये बहुत बड़े बड़े हकीम जो है ना उन्होंने लिखा हुआ है। तो मूली के पत्ते के साथ मूली को खाएं तो इसका टोटका है कि ये आपको हज़म हो जाएगा। जिन लोगों को सूट नहीं करता उनके लिए, जिनको सूट करता है वो भले कुछ भी ना डालें इसके अंदर। ये मैंने ले लिया, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ प्याज, पानी निकली हुई प्याज 1 छोटी अदद, ठीक है। हरी मिर्चें मैं डाल रहा हूँ इसमें तकरीबन 5-6 हरी मिर्चें, कुटा हुआ धनिया 1 से 1.5 चाय का चम्मच, 1 से 1.5 चाय का चम्मच ज़ीरा कुटा हुआ, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, साथ में लाल मिर्च पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, और अजवाइन कुटा हुआ और पिसा हुआ आधा चाय का चम्मच, और साथ में नमक, पिंक सॉल्ट, ये हम लेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास है धनिया चॉप हुआ हुआ आधी गड्डी, ये हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। और उसको अच्छी तरह से हमने मसल कर मिक्स कर लेना है इसको, ठीक है जी। जितना अच्छा मसल के बनाएंगे उतना ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और फ्लेवर जो है वो अंदर तक
चला जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया हमने। सारा मसाला जब मिक्स हो गया तो इसको आप रख देंगे साइड में। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पराठे की तरफ। आधा किलो हमने लिया है मैदा और इसे हमने आधा चाय का चम्मच नमक के साथ गूंद कर रख लिया। इसके अलावा कुछ नहीं डालना। जब इसको गूंद कर रखें तकरीबन 1 घंटा लाजमी रखें। ठीक है, आप रोटी के लिए, नान के लिए, पराठे के लिए जब भी आप बनाएंगे तो कम से कम 1 घंटा आपने लाजमी इसको रेस्ट देना है। उससे आपको ज़बरदस्त इसका टेस्ट भी बनेगा और फ़ायदा भी होगा। ठीक है, हम इसमें डाल देते हैं खुश्का। ठीक है, और ये है तकरीबन 1 घंटे पहले से गूंदा हुआ मैदा। ठीक है, अब इसके हमने हल्का, हाँ जब रखें हल्का सा ऑयल लगा के रखें। ठीक है, ये इस तरह से हमने इसके पेड़े बना लिए। ठीक है जी, और इसको आपने रखना शुरू कर दिया। ठीक है, एक जैसे साइज में बना लें। इस तरह से आपने एक जैसा साइज ले लिया और इसको राउंड किया और थोड़ा सा दबाकर रख दिया। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं जा रहा हूँ अपने गुर्दा कलेजी पेपड़ों की तरफ। 1 चाय का चम्मच मैंने डाल दिया इसमें गरम मसाला। नींबू का रस 1 खाने का चम्मच। ठीक है, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच हाथ से मसल कर। ठीक है जी, अब मैं इसे आंच को करूँगा तेज़ और इसको भून लूँगा। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसे भून कर नमी इसकी ख़त्म हो जाए, ड्राई कर लेना है और उसको उतार लेना है। जब ड्राई हो जाए, अगर आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो फिर आप रख सकते हैं। कलर का बहुत ज़्यादा मसला होता है, फिर बता रहा हूँ, अक्सर लोग परेशान होते हैं यार हम जब भी कलेजी गुर्दे वगैरह बनाते हैं उसका कलर डार्क हो जाता है। जो मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं आप भी वही डालें तो इंशाल्लाह आपका ये देखें बिल्कुल कौरमे जैसा रेड कलर जो है ना वो आएगा। ठीक है, और टेस्टी भी होगा ज़बरदस्त सा। ठीक है, चलें ये हो रहा है। जब तक हम इसे जो पहले हमने पेड़ा बनाया है उसको हमने थोड़ा सा फैला लेना है। ठीक है, और इसके अंदर हमने इसको हल्का सा ऐसे राउंड करके आपने बीच में रखा। ये देखें इस तरह से बीच में रख लिया और इसके बाद दबाया। इसके बाद इसको चारों तरफ से बंद करना शुरू कर दें। मैं स्लो कर रहा हूँ ताकि आपको सारा पता चले और आप फिर से इसको आपने राउंड किया और हल्का सा एक चोंच इसकी निकाल दी। ठीक है, अब इसको दबाया खुश्के के ऊपर और इसको फिर बेलना नहीं है, इसको आपने साइड पे रख देना। ठीक है, ताकि ये थोड़ा रिलैक्स हो जाए। ठीक है, इसी दौरान हमारा जो कलेजी गुर्दा वगैरह जो है वो तैयार हो चुका है। चूल्हे को मैं कर दूंगा बंद। अब इसके ऊपर हरा धनिया डालकर और हम सर्व कर देंगे। ठीक है, चलें जी, इसको आप देख लें। इस तरह से फैलाया आपने, मूली ले लिया 1 मुट्ठी आपने, थोड़ा सा गोला बनाया। अच्छा, इसमें नमक डाला है तो इसमें पानी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पानी को दबाकर निकाल दें। इसके बाद इसमें रखें, ऐसे करके उठाएं। ठीक है, फिर तो दबाकर चारों तरफ से उठाना शुरू करें। अगर यहाँ से निकलने की कोशिश करें इसको उंगली से इस तरह से पुश कर दें। ठीक है, और इस तरह से आपने इसको बंद करना है और आखिर में इसकी चोंच जो है वो निकाल देनी है। ठीक है, ये इसके बाद थोड़ा सा खुश्का डाला आपने और ये आपने तो दबाकर रख लिया। ठीक है जी,
चलें जी, एक और कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें। ये आपने पकड़ा, इसको ऐसे करके दबाया तो हल्का सा पानी इसमें से निकल आएगा, ठीक है। तो वो पानी हटा दें और उसके बाद इसको आपने ऐसे रखना है, ठीक है। और किनारे पकड़ते जाएं, इसे अंदर करते जाएं, ठीक है। और एक हाथ पर सारा जो मैदा है वो एक जगह पर जमा हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपने ऐसे करके राउंड किया और ये निकाल दिया कॉर्नर, और ये जो खुश्का है इसी के अंदर आपने इसे खुश कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया तैयार। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमने बनाया था उसको बेलना शुरू करते हैं, ठीक है, ताकि ये रिलैक्स हो जाए, ठीक है। चलो, हल्के हाथ से, जोर बिल्कुल नहीं लगाना आपने, ठीक है। चलो, इस तरह से, इसलिए कि शुरू में अगर आपने जोर लगाया तो वो जो अपना क्या नाम है मूली है वो फैलेगी नहीं, ठीक है। तो इसको आपने आराम आराम से, ठीक है, इस तरह से आपने बेल लिया। चूल्हा हो रहा है गरम, ठीक है, और इसे हम डाल देते हैं बनने के लिए। जबरदस्त लोडेड पराठा, दोनों तरफ से पहले सेक लेंगे और उसके बाद फिर हमने इसमें ऑयल या घी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो पसंद है उसके हिसाब से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो ऑयल ले लें या घी ले लें, दोनों में से कोई भी आप चीज़ इस्तेमाल करें, बेहतरीन इसका जो है फ्लेवर आता है। और सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पर ये जो मूली के पराठे हैं ये सौगात भी होती है, लोग ये बनाते हैं सादा। और मूली के पराठे के साथ ज़्यादातर चटनी जो है वो इस्तेमाल होती है। अच्छा, कुछ लोग मूली के पराठे को, मूली को हल्का सा बॉइल्ड करके भी बनाते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। थोड़ा बॉईल करके फिर कद्दूकश कर लें या कच्चे मूली से बना लें, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा स्लो आंच पे बनाना पड़ेगा ताकि रिज़ल्ट आपका बेहतरीन मिल सके। ठीक है जी, चलें जी, दोनों तरफ से इसको पहले हमने हल्का हल्का सेक लेना है, उसके बाद फिर हमने घी या ऑयल डालना है, ठीक है। इसलिए कि सेकने से पहले ऑयल नहीं डालना, अक्सर लोग पहले डाल देते हैं कच्चे पराठे के ऊपर। तो उससे पराठा ख़राब हो जाता है। तो इसको आपने दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सीख जाए, उसके बाद ऑयल या घी डालें और उसको फ्राई कर लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मूली का पराठा तैयार, साथ में गुर्दा, कलेजी और दिल। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। हमने बनाया आपके लिए कलेजी, गुर्दे, दिल जो है ना वो, और इसकी स्मेल को कैसे दूर की जाए ये भी मैंने आपको बता दिया, और इसके कलर को कैसे खूबसूरत रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अक्सर लोगों की शिकायत होती है जब भी हम बनाते हैं ये काला हो जाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये अगर मेरी तरीके से आप बनाएंगे तो ये काला नहीं होगा। जिन चीज़ों को मना किया है इस्तेमाल करने के लिए वो चीज़ें इस्तेमाल ना करें, जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है उसको आप इस्तेमाल करें, तो आपके खाना कभी भी ख़राब टेस्ट उसका नहीं होगा, कलर भी ख़राब नहीं होगा, और जो स्मेल वगैरह का मसला है वो भी हल हो जाएगा। मैंने आज आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया। साथ में मूली के पराठे इस मौसम के, दोनों रेसिपीज़ ऐसी हैं जो इस मौसम के अंदर लोग खाते हैं, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो मौसम के खाने हैं थोड़े बॉडी को वार्म अप रखने के लिए, गर्म रखने के लिए, तो इस टाइप के खाने जो है ना हमारे देसी रिवायती खाने मैं बना रहा हूँ, और इंशाल्लाह पूरे हफ्ते हम तैयार करेंगे आपके लिए। और साथ में आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ही आला है, ठीक है जी। ये मेरे पास 3 चीज़ें हैं जो मैं इन्फॉर्मेशन के लिए लेकर आया हूँ। ये जो इसको मेडिसन कह लें या जड़ी बूटी कह लें या घर के किचन में रखी हुई चीज़ें कह लें, इससे आप
अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के साथ साथ जिस्म में हिद्दत, यानी कि बॉडी के अंदर जो एक गर्मी होती है ना, वो इसको खून की हिद्दत भी कहते हैं हिकमत की ज़बान में। खून में हिद्दत होना, बॉडी का गर्म हो जाना बहुत ज़्यादा, सर्दी में भी गर्मी लगना, पसीने आना, इस टाइप की चीज़ें जो है ना बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं। और ये उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा होती हैं जिनका खून गाढ़ा होता है और साथ में ब्लड प्रेशर की शिकायत। खून गाढ़ा होना, ब्लड प्रेशर की शिकायत होना, ये एक ही साथ की चीज़ है। जब खून गाढ़ा होता है तो ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर यानी कि खून का दबाव जो है, अगर उर्दू में इसका तर्जुमा किया है, खून का दबाव उस वक़्त होता है जब नालियों के अंदर खून जो है ना गाढ़ा होने की वजह से उसकी सप्लाई रुकती है, तो उसी को कहते हैं प्रेशर लगाता है। फिर खून जब प्रेशर लगाता है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है इससे। तो इसका पूरा मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि किस तरह से होता है। तो 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर इस्तेमाल करते हैं बहुत आसानी से आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएंगी, या घर से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकर, ठीक है। और ये 3 चीज़ें क्या हैं? छोटी इलायची, ये मेरे पास है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, असरोल बूटी का पाउडर। इसको 2 लफ्ज़ हैं, इसके 2 नाम हैं। एक इसको असरोल बूटी भी कहते हैं, एक इसको छोटी चंदन भी कहते हैं। छोटी चंदन या असरोल बूटी, बड़ी इलायची और छोटी इलायची, तीनों बराबर बराबर क्वांटिटी में लेना है। 50-50 ग्राम अगर ले लिया आपने, तीनों को पाउडर बना लें बिल्कुल बारीक। खुद ना बनाएं, बल्कि पंसारी की दुकान वाले से कहें, उनके पास जो मशीनें होती हैं ना वो बहुत पावरफुल होती हैं, बिल्कुल ये बारीक पाउडर बना देगा। तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। इसके बाद पंसारी की दुकान पे ये खाली कैप्सूल मिलते हैं, ये देख लें, ऐसे करके खाली कैप्सूल। तो किसी ने मुझे बोला था कि भाई खाली कैप्सूल दिखाएं तो सही, तो मैंने कहा चलें आज मैं आपको अपने शो में, ये देख लें खाली है ये, ठीक है। इसको भरना कैसे है, खुद कैसे भर सकते हैं या भरवा सकते हैं? भरवाना है तो आप भरवा सकते हैं। 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल, 1000 मिली सबसे बड़ा कैप्सूल होता है, ठीक है। 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल को भरना है, और भरने का तरीकाकार क्या है, इस तरह से लिया आपने, ऐसे करके, ये देख लें, ये भर गया इसमें, ठीक है। अच्छी तरह दबा दबा के भर लिया मैंने, ठीक है। जब ये भर गया, इसको साफ़ किया आपने और इसके ऊपर से इसका कैप लगा दिया, ठीक है। बड़े वाले हिस्से में भरना है, छोटा वाला हिस्सा जो कैप लग जाएगा। एक और कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये हमने खोला, इसको खोलने के बाद, सॉरी, इसको खोलने के बाद ये आसानी से आपको ना किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। ऐसे करके फुल इसको दबा दबा कर भर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसका ऊपर से कवर लगा दिया, ठीक है। बड़े वाले में भरना है, छोटे वाले को कवर में लगा देना। इस तरह से ये लग गया, ये भर गया कैप्सूल, ठीक है। असरोल बूटी या छोटी चंदन, बड़ी इलायची और छोटी इलायची, 50-50 ग्राम तीनों चीज़ें ले लें। असरोल बूटी और छोटी चंदन एक ही नाम है, एक ही जड़ी बूटी है जिसके 2 नाम हैं, असरोल बूटी या छोटी चंदन, बड़ी इलायची और छोटी इलायची। सुबह निहार मुँह उठते ही पहला कैप्सूल ये खाया आपने और पानी 1 गिलास पी लिया। आधे पौन घंटे के बाद नाश्ता करना है आपने, और अपनी जो एलोपैथिक की मेडिसिन है फ़िलहाल जारी रखें। जब आप देखें कि अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर वालों को पता होता है कि मेरी जिस्म की कैफियत क्या है, गर्म हो रही होती है, पंखे चलाने का दिल चाह रहा होता है सर्दी के अंदर भी, तो आप देखिएगा कैप्सूल लेने के तीसरे चौथे दिन आपके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी आपकी बॉडी के अंदर। तो जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाए 15-20 दिन के बाद, एक टेस्ट करवा लें और अपने डॉक्टर से मशवरा करके और अपनी दवाइयों को जो कम करना है, बढ़ाना है, जो भी है उसके हिसाब से आप कर लें, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ये आपको वाकई बहुत फ़ायदा देगा। इसका प्रैक्टिकल बहुत सारे लोगों ने, मैंने उनको करवाया और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है फिर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड चेक।